इतना बड़ा घर तो शायद तुमने पहले कभी देखा ही नहीं होगा ना। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग देखने वाले हैं। मेहरू बहुत ज़्यादा परेशान होती है शाहनवाज़ की वजह से कि शाहनवाज़ ने उससे शादी सिर्फ अपने भाई ज़ैन को छुड़वाने के लिए की थी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अब मेहरू भी बहुत परेशान होती है, लेकिन मेहरू जब अपने घर जाती है तो वहाँ पर जब जाती तो उसकी माँ भी उसको देखती है तो वो भी परेशान हो जाती है और वो मेरे से बात करती है, लेकिन मेरू उसे कुछ नहीं बताती और मेरू परेशान भी होती है। दूसरे सीन में दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आप लोग देखेंगे कि अब मेहरू जाती है फिर से शाहनवाज़ के पास और शाहनवाज़ से कहती है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम सिर्फ शादी मुझसे सिर्फ इसलिए की थी कि ताकि तुम अपने भाई को आज़ाद करवा सको, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं कभी भी अपने भाई का सौदा नहीं करूंगी और ना ही कभी तुम्हारे भाई को आज़ाद होने दूंगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब ये सब बात सुनते ही मस्जिद वो उससे कहता है कि ऐसा तो बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं जो करने वाला हूँ तुम जानती ही नहीं। अगर तुमने ये सब ना किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब जब ये बात सुनती है मेहरू तो परेशान भी हो जाती है और वो शाहनवाज से कहती है, तुम मुझे तलाक दे दो या कुछ भी कर दो, मैं कभी भी तुम्हारे भाई को आज़ाद नहीं होने दूंगी। और रही बात तुम्हारी हकीकत की, तो मैं तुम्हारी सारी हकीकत सब लोगों को बता दूंगी कि तुम कितने घटिया इंसान हो। जब ये बात सुनता है शाहनवाज तो और भी परेशान हो जाता है और वो मज़ीद उससे कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नाजरीन, ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें।
ڈرامہ سیریل اقتدار کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آپ لوگ دیکھنے والے ہیں۔ میرو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے شاہ نواز کی وجہ سے کہ شاہ نواز نے اس سے شادی صرف اپنے بھائی زین کو چھڑوانے کے لیے کی تھی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اب میرو بھی بہت پریشان ہوتی ہے، لیکن میرو جب اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر جب جاتی تو اس کی ماں بھی اس کو دیکھتی ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ میرے سے بات کرتی ہے، لیکن میرو اسے کچھ نہیں بتاتی اور میرو پریشان بھی ہوتی ہے۔ دوسرے سین میں دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب میرو جاتی ہے پھر سے شاہ نواز کے پاس اور شاہ نواز سے کہتی ہے تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تم صرف شادی مجھ سے صرف اس لیے کی تھی کہ تاکہ تم اپنے بھائی کو آزاد کروا سکو، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میں کبھی بھی اپنے بھائی کا سودا نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی تمہارے بھائی کو آزاد ہونے دوں گی، جب تک میں زندہ ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اب یہ سب بات سنتے ہی مزید وہ اس سے کہتا ہے کہ ایسا تو بہت جلد ہونے والا ہے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ میں جو کرنے والا ہوں تم جانتی ہی نہیں، اگر تم نے یہ سب نہ کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب جب یہ بات سنتی ہے میرو تو پریشان بھی ہو جاتی ہے اور وہ شاہ نواز سے کہتی ہے تم مجھے طلاق دے دو یا کچھ بھی کر دو، میں کبھی بھی تمہارے بھائی کو آزاد نہیں ہونے دوں گی، اور رہی بات تمہاری حقیقت کی تو میں تمہاری ساری حقیقت سب لوگوں کو بتا دوں گی کہ تم کتنے گھٹیا انسان ہو۔ جب یہ بات سنتا ہے شاہ نواز تو اور بھی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ مزید اس سے کہتا ہے تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ ناظرین ڈرامہ سیریل اقتدار کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔
ड्रामा सीरियल बिस्मिल की सेकंड लास्ट एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। मासूमा तौकीर साहब के सामने अब ख़ुद को ऐसा महसूस करवाती है कि वो भी मूसा की मौत की वजह से बहुत गमगीन है और वो बहुत परेशान भी है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि अब तौकीर साहब के सामने भी मासूमा की सारी हकीकत खुलकर सामने आने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को दिखाया जाएगा जब तौकीर साहब अपने घर वापस आते हैं और कमरे में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर मासूमा बहुत परेशान बैठी होती है और बहुत रो भी रही होती है। तौकीर साहब जब ये हालत मासूमा की देखते हैं तो तौकीर साहब उससे कहते हैं, मासूमा तुमने मूसा की ये सब देखकर तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम जानती नहीं ये सब तुम क्या कर रही हो। मासूमा जब ये बात सुनती है तो वो उससे कहती है कि मैं मूसा की मौत की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से मूसा की मौत हो जाएगी और वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। और ये सब बातें हो रही होती, वो बहुत परेशान होती है, रोती है, तो वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। दूसरे सीन में दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा तौकीर साहब उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पर जब उसका चेकअप होता है तो डॉक्टर बताता है कि मासूमा माँ बनने वाली है। जब ये बात तौकीर साहब सुनते हैं तो और भी परेशान हो जाते हैं। दूसरे सीन में दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मासूमा की माँ भी वहाँ पर मौजूद होती है। वो तौकीर साहब से कहते हैं कि तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारा एक और बेटा आ रहा है। ये बात सुनते ही तौकीर साहब परेशान हो जाते हैं। मासूमा तौकीर साहब से कहती है कि तौकीर साहब, मूसा अगर हमें छोड़कर चला गया है तो हमारा एक और बेटा मूसा आ रहा है, वो तुम्हारी सारी कमी बेशी पूरी कर देगा। जब ये बात सुनता है तो तौकीर साहब तो और भी परेशान हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में दोस्तों आप देखने वाले हैं कि अब रिहाम को जैसे ही मालूम होगा कि मासूमा माँ बनने वाली है और उसका एक और बेटा हो चुका है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो बहुत रोती है और तौकीर साहब से कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अब ये कैसे मुमकिन है कि तुम अब दूसरी शादी करके एक और बच्चा ले आओ और वो इस सारी ज़मीन और जायदाद सारे सब कुछ का मालिक बन जाए। ये बात सुनते ही तौकीर साहब परेशान हो जाते हैं और वो रिहाम से कहते हैं, रिहाम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिलेगी। मेरी वजह से मूसा में छोड़कर चला गया और अब हमारा एक और बेटा आ रहा है जो सिर्फ सब कुछ का वारिस सिर्फ वही होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो इस दुनिया में आए। ये बात सुनते ही रिहाम खुश हो जाती है और वो उससे कहती है, अगर तुम चाहते हो कि ये सब फिर पहले जैसा हो जाए तो तुम्हें मासूमा को तलाक देनी पड़ेगी। तो तौकीर साहब कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द अब उसको तलाक देकर इस घर से निकाल दूँ, लेकिन अब मसला ये है कि वो एक माँ बन चुकी है, अब ये कैसे मुमकिन होगा। रिहाम उससे कहते हैं ये सब कुछ मुमकिन है, अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ हो सकता है। आने वाली एपिसोड में दोस्तों आप देखने वाले हैं कि बहुत जल्द अब आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मासूमा का बहुत बुरा अंजाम होगा और तौकीर साहब उसे घर से भी निकाल देंगे और वो बेघर हो जाएगी। अब मासूमा भी पुलिस में सारी रपट लिखवा देगी और वो उससे यही लिखवाएगी तौकीर साहब के ख़िलाफ़ कि उसकी मुझसे शादी हो चुकी है और उसका बेटा भी है और उसने मुझे घर से भी निकाल दिया। और बहुत जल्द तौकीर साहब भी गिरफ़्तार हो जाएंगे और इस तरह से इस ड्रामे का बहुत जल्द एंड भी होने वाला है। नाजरीन, आप लोग क्या चाहते हैं, ड्रामा सीरियल बिस्मिल का एंड कैसा होना चाहिए और आप लोग इस ड्रामे का एंड कैसा देखना चाहते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की सेकंड लास्ट एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। मासूमा तौकीर साहब के सामने अब ख़ुद को ऐसा महसूस करवाती है कि वो भी मूसा की मौत की वजह से बहुत गमगीन है और वो बहुत परेशान भी है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि अब तौकीर साहब के सामने भी मासूमा की सारी हकीकत खुलकर सामने आने वाली है। दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा जब तौकीर साहब अपने घर वापस आते हैं और कमरे में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर
मासूमा बहुत परेशान बैठी होती है और बहुत रो भी रही होती है। तौकीर साहब जब ये हालत मासूमा की देखते हैं तो तौकीर साहब उससे कहते हैं, मासूमा तुमने मूसा की ये ये सब देखकर तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम जानती नहीं ये सब तुम क्या कर रही हो। मासूमा जब ये बात सुनती है तो वो उससे कहती है कि मैं मूसा की मौत की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से मूसा की मौत हो जाएगी और वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। और ये सब बातें हो रही होती वो बहुत परेशान होती है, रोती है, तो वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। दूसरे सीन में दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा तौकीर साहब उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पर जब उसका चेकअप होता है तो डॉक्टर बताता है कि मासूमा माँ बनने वाली है। जब ये बात तौकीर साहब सुनते हैं तो और भी परेशान हो जाते हैं। दूसरे सीन में दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मासूमा की माँ भी वहाँ पर मौजूद होती है। वो तौकीर साहब से कहती है कि तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारा एक और बेटा आ रहा है। ये बात सुनते ही तौकीर साहब परेशान हो जाते हैं। मासूमा तौकीर साहब से कहती है कि तौकीर साहब मूसा अगर हमें छोड़कर चला गया है तो हमारा एक और बेटा मूसा आ रहा है, वो तुम्हारी सारी कमी बेशी पूरी कर देगा। जब ये बात सुनता है तो तौकीर साहब तो और भी परेशान हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में दोस्तों आप देखने वाले हैं कि अब रिहाम को जैसे ही मालूम होगा कि मासूमा माँ बनने वाली है और उसका एक और बेटा हो चुका है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो बहुत रोती है और तौकीर साहब से कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अब ये कैसे मुमकिन है कि तुम अब दूसरी शादी करके एक और बच्चा ले आओ और वो इस सारी ज़मीन और जायदाद सारी सब कुछ का मालिक बन जाए। ये बात सुनते ही तौकीर साहब परेशान हो जाते हैं और वो रिहाम से कहते हैं, रिहाम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिलेगी। मेरी वजह से मूसा में छोड़कर चला गया और अब हमारा एक और बेटा आ रहा है जो सिर्फ सब कुछ का वारिस सिर्फ वही होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो इस दुनिया में आए। ये बात सुनते ही रिहाम खुश हो जाती है और वो उससे कहती है, अगर तुम चाहते हो कि ये सब फिर पहले जैसा हो जाए तो तुम्हें मासूमा को तलाक देनी पड़ेगी। तो तौकीर साहब कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द अब उसको तलाक देकर इस घर से निकाल दूँ, लेकिन अब मसला ये है कि वो एक माँ बन चुकी है, अब ये कैसे मुमकिन होगा। रिहाम उससे कहते हैं ये सब कुछ मुमकिन है, अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ हो सकता है। आने वाली एपिसोड में दोस्तों आप देखने वाले हैं कि बहुत जल्द अब आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मासूमा का बहुत बुरा अंजाम होगा और तौकीर साहब उसे घर से भी निकाल देंगे और वो बेघर हो जाएगी। अब मासूमा भी पुलिस में सारी रपट लिखवा देगी और वो उससे यही लिखवाएगी तौकीर साहब के ख़िलाफ़ कि उसकी मुझसे शादी हो चुकी है और उसका बेटा भी है और उसने मुझे घर से भी निकाल दिया। और बहुत जल्द तौकीर साहब भी गिरफ़्तार हो जाएंगे और इस तरह से इस ड्रामे का बहुत जल्द एंड भी होने वाला है। नाजरीन आप लोग क्या चाहते हैं, ड्रामा सीरियल बिस्मिल का एंड कैसा होना चाहिए और आप लोग इस ड्रामे का एंड कैसा देखना चाहते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें।